भव्य आत्माओं, कल चर्चा करी थी कि लेस्या इच्छाएं होती हैं। सबसे क्रूर रेस्या कृष्ण लेस्या है, जिसका रंग काला, जिसके काम काले, जिसके भाव काले। कहीं भी निर्मलता नहीं है। बस जहाँ निर्मलता नहीं है वही कृष्ण लेस्या है। आचार्य कहते हैं आत्मा और मन पर सबसे पहले काला पर्दा पड़ा है, और ये काला पड़ता ही दिखाई देता है। मगर देखना नहीं चाहता, और उसने काले को ही धवल मान लिया है। मगर जिसने काले को काला देख लिया है, वे काले को धवल करना चाहेगा, और जिसने काले को धवल मान लिया है वो धवल करना कहीं को चाहेगा। आचार्य कहते हैं थोड़ा सा चिंतन कर, मात्र तूने पढ़ा या सुना है या अनुभव में भी आया है शरीर आत्मा एक है, अलग अलग है। मात्र सुना है, पढ़ा है, अनुभव में नहीं आया। इसलिए कृष्ण लेस्या में है। यदि अनुभव में आ जाता शरीर आत्मा अलग अलग है तो तेरी कृष्ण लेस्या निकल जाती। अभी भेद विज्ञान नहीं है। अभी तो तूने शरीर को ही आत्मा माना है। भी ये चूक तेरे संसार का कारण है। आचार्य कहते हैं जिसे तूने दर्पण में देखा वो तू नहीं था, तेरा शरीर था। जैसे कि खेत में खड़ा बजूका, बजूका मानव नहीं है, मगर मानव के भेष में आकर के जीवों को कुछ खाने नहीं देगा, परिंदों को आने नहीं देगा। कौन है पे तो? बजूका। आचार्य कहते हैं ये जो तूने दर्पण में देखा सब अर्थात शरीर, शरीर में से शिव निकल गया। अब क्या पड़ा है? सब पड़ा है। यदि तुझे शिव को देखना है वहां दर्पण की आवश्यकता नहीं है, वहां समर्पण चाहिए। जब शिव और सब अलग अलग देख लेगा तो भेद विज्ञान हो जाएगा। अब तक तो मैंने सबको ही शिव माना है। विचार करो, जब सुई से काम चलता है तो तलवार क्यों उठाते हो? मगर मानसिकता बन चुकी है, बस जड़ से ही उखाड़ना है। अब इसका कोई अंश बाकी ना रह जाए। तो ये कृष्ण लेस्या है, ये
अग्रवाद, डाके, चोरी, अपहरण, ये सारे कृष्ण लीला के भेद है कि मैं इसका सब कुछ लूट लूं और लूटने के बाद में उसका दुरुपयोग करूं। यदि लूट लिया है अब तो सदुपयोग कर ले, नहीं हो सकता, चाहकर भी नहीं होगा, क्यों? पाप का काम पाप में ही जाएगा। विचार करो, जहां ईमानदारी की कमाई हो, क्या वो व्यसन में लगाएगा? रिश्वत की हो तो वो व्यसन में जाएगी, वो पापों में जाएगी। बस ये कृष्ण का और शुक्ल का भेद है, ये आत्मा का और शरीर का भेद है। आचार्य कहते हैं जो धर्म के नाम पर तो अहिंसा देखता है वो अहिंसा नहीं है। ये दहकती अंगीठी के ऊपर राख डाली है। जब तक तेरे अनुकूल सब हो रहा है, जब तक बिल्कुल ठीक ठाक है, और एक दिन को तेरे विपरीत आके दूसरा अभिषेक कर दे, तेरे हाथ में डंडा होगा। भगवान कहाँ जाने दो, पहले से देख लो। विचार करो, तू अभिषेक करने आया था या ऐसे देखने आया था? मैं मंदिर में आता हूं मात्र दिखावे के लिए। मंदिर में आने वाले मुश्किल से 3-4% मेंबर पाएंगे। 97-98% तो मौका देखने आते हैं, अब कब लड़ेगा मौका मिल जाए। ये भगवान मेरे जल में ही डालूंगा, किसने डाल दिया तो मैं देखता हूं। मैं तो जब जन्म से डाला हूं, तो कहां से आ गया? यहां मैं बैठता हूं, तू कैसे बैठ गया? तो आचार्य कहते हैं बस दहकती अंगीठी है, राख पड़ी है, थोड़ा सा हवा का झोंका मिला और बह गई। ये सारी कृष्ण लीला है, क्योंकि भेद विज्ञान नहीं है। यदि मानव की क्रूरता इतिहास में पढ़ ली जाए तो मानव से क्रूर संसार में कोई भी प्राणी नहीं है। शायद आचार्यों ने इसलिए ग्रंथों में लिखा है, शेर जो मांसाहारी है, जो क्रूर माना जाता है, वे भी 5 नरक से आगे नहीं जा सकता, मगर ये मानव 7 नरक तक पहुंचता है। ये मात्र क्रूरता का कारण है। ऊपर से दिगंबर सफेद वस्त्रधारी, अंदर से पुते पड़े कालस से, तो लेस्या कौन सी हो जाएगी? ऊपर सफेद है, होगी शुक्ल लेस्या। आचार्य कहते हैं जब तक निर्मलता नहीं होगी कृष्ण से निकल नहीं सकता। एक उदाहरण आता है, एक बार एक शेर पानी पीने के चक्कर में कीचड़ में फंस गया और वे निकल ना सका।
एक शेर की चीखदाड़ से सारा जंगल कांप जाए। आज शेर कांप रहा है, चाहता है कोई मुझे कीचड़ से निकाल दे। कौन निकाले? यह आदमी भयभीत है। एक राहगीर जा रहा था, उसने शेर की आंखों को देखा, बड़ी करुणा झलक रही थी। डर भी था कभी खा ना जाए, मगर करुणा का जोर था। शेर से कहा, क्या चाहता है, निकाल दे। उस व्यक्ति ने शेर को कीचड़ से निकाल दिया। निकालते कहता है, कहाँ जाता है, 3 दिन का भूखा हूं, तूने एक संकट से निकाला, अब दूसरे संकट से निकाल दे। वो व्यक्ति कहता है, मैंने तो उपकार किया है। शेर कहता, हाँ, मैं कहता 2-2 उपकार कर, और मैं छोड़ूंगा नहीं। आदमी ने बहुत प्रार्थना की। वो कहता, मैं भूखा हूं और मेरा भोजन है, हाथ में टिफिन, भूखा क्यों, मैं तो खाऊंगा। व्यक्ति कहता है, किसे इंसाफ करवा लो, यदि नीति कहती है तो खा लेना। शेर भी व्यवहारिक था, जानता था नीति क्या कहेगी। आगे चले, एक पेड़ मिला, वृक्ष मिला, उससे पूछा, सारी दोनों ने अपनी अपनी कहानी बता दिया। वृक्ष ने फैसला सुना, शेर बिल्कुल ठीक कहता है। क्यों? लोग मेरे नीचे आते हैं, ठंडी छाए पाते हैं, शीतलता पाते हैं, भूख मिटाने के लिए मीठे फल खाते हैं, और जाते दफे 2-4 लकड़ी तोड़ कर ले जाते हैं, ये चूल्हे में जलाएंगे। ये नीति किसकी है? यही तो मानव की नीति है, और शेर ने तेरी नीति अपनाई है। शेर की तो तसल्ली होगी, मगर मानव की तसल्ली ना हुई। अपील करी, आगे चले, गाय मिल गई। दोनों ने अपनी अपनी बात रख दिया। गाय कहती, शेर बिल्कुल ठीक है, मैं तुन के खाती हूं, अपने बच्चों का पेट काटती हूं, और मानव को मीठा दूध देती हूं। मानव स्वयं अपने परिवार को पालता है, और जब मैं बूढ़ी हो जाती हूं, मेरी खाल खिंचवा देता है। फैसला किसका है? आचार्य कहते हैं, जितनी कृष्ण लेस्या मानव में है, संसार के किसी जीव में नहीं है। और मानव अपने को सबसे ज्यादा धर्मात्मा भी मानता है। विचार करो, आप कौन सी श्रेणी के जीव हैं? इसी मानव के हैं या दूसरी तरह के मानव के? उसके अलावा मानव ही संसार में गर्भपात करवाता है, और कोई जीव गर्भपात नहीं करवाता। जबकि वो जीव जो तेरे घर में आया, निमंत्रण देने के बाद आया, निमंत्रण देने के बाद आया, बुलाने के बाद आया, अपना कोई नहीं आया। और अब फिर तेरी घरवाले भी इस पक्ष में हो जाए गर्भपात।
आचार्य कहते हैं युद्ध में लाखों व्यक्तियों का खून कर देना और एक गर्भपात, उससे असंख्यात गुना हिंसा की है। ये किसने किया है? आचार्य कहते हैं पशु पक्षी भी शील व्रत का धर्म पालन कर लेते हैं, मगर एक मानव इतना क्रूर है जो शील व्रत से भाग जाता है। ये सारी कृष्ण लीला है। विचार करो अपने इतिहास के बारे में। इतिहास के पन्नों में आता है चंगेज खां, तैमूरलंग, सिकंदर, न जाने कितने कितने बादशाह जिन्होंने जीवन में मात्र कत्लेआम करा है। यदि किसी का इतिहास पढ़ लिया जाए, देखो चंगेज खां को विश्व को जीतने के बाद भारत जीता। वो भारत जीत करके नील की खाड़ी से यूनान जा रहा था। नील की खाड़ी में एक हाथी का पैर रपट गया और वह नील की खाड़ी में जाकर पड़ा। 2, 3, 4 कोस नीचे, और उसकी चिंगाड़ निकली। चंगेज खां कहता है ये म्यूजिक कहां से बजा है? मंत्री ने कहा ये म्यूजिक नहीं है, हमारे एक हाथी का पैर रपट गया है, वो नील की खाड़ी में गिरा है, ये चिंगाड़ है। मगर चंगेज खां कहता है कुछ भी हो, संगीत सुंदर है और मुझे संगीत पसंद है। उसने हजारों हाथी आवाज सुनने के लिए उस नील की खाड़ी में गिरवाए थे। यह है मानव की नीति। अपनी इंद्रियों को पोषण करने के लिए न जाने क्या कर दे। ये सारी कृष्ण लीला है। मुझे मच्छर लगा, नहीं लगना चाहिए। पहले तो कछुआ छाप, राज तो हंटर छाप। ये कौन सी लीला है? ये तो शुक्ल होगी। कौन सी है? आप तो सभी धोती वाले हो, कुछ तो जानते होंगे। क्यों सफेद धोती काहे की आएगी? फिर शुक्ल कैसे होगी? आचार्य कहते हैं मानव में ही लाल खून नहीं है, और आज खून का रंग भी पलट गया है। जब भारत आजाद हुआ 36,000 बूचड़खाने थे, और उसके बाद में दूध की नदियां बहती थी। और आज बूचड़खानों की गिनती नहीं है, रोजाना नए नए खुलते हैं। और एक से एक ऑटोमेटिक मशीन, जिससे मांस भी मिले और चमड़ा मुलायम मिले, क्योंकि जैकेट पहननी है, जूते मुलायम पहनने हैं, टोपी भी ओढ़नी है, घर भी सजाना है। अब खून की नदियां बहती हैं। ये क्या है? कौन कर रहा है? जानवर या मानव?
किसके लिए? अपने लिए। ये बूछड़ों ने अपने लिए खोले क्या? यदि तुमने जैकेट नहीं पहनी, तुमने जूते नहीं पहने, तुमने मांस नहीं खाया, तुमने घर नहीं सजाया, तो कौन मारेगा? या तुमने शरीर का श्रृंगार नहीं किया इन मांसाहारी वस्तुओं से। खाली ये नहीं, तुम भी। आफ्टर लोशन कहां से बनता है? आफ्टर लोशन एक चूहे की तरह का जानवर होता है, उसकी चर्बी से बनता है, बगैर उसके बन नहीं सकता। बाल बढ़ाने के बाद जो चिकना करते हो, मुलायम करते हो, कोमल करते हो, महिला जो क्रीम लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, नाखून पॉलिश लगाती हैं, सारी मांसाहारी। मगर महाराज शाकाहारी भी तो आती हैं। सुना है? शाकाहारी भी आती हैं। सुना ना आपने भी? आपने सुना है? हमने देखा है। जो शाकाहारी क्रीम है कैसे बनती है? बात शाकाहारी क्रीम की है। कैसे बनती है? दूध से बनती है। दूध को जमाया जाता है, दही बन जाती है। जब दही को 15 दिन हो जाते हैं, उसे छाना जाता है, रगड़ रगड़ रगड़। उसके बाद केमिकल मिलते हैं। क्या है? शाकाहारी क्रीम। मांसाहारी तो छोड़ो, पहले शाकाहारी की बात कर लो। और हम कृष्ण लेशा में नहीं, जैनी हैं। छान के पानी पीते हैं, आरओ का पीते हैं महाराज। छान के किसका बात करी? क्रीम भी छान के बनी गुरुजी। क्रीम भी छान के बनी। क्रीम भी छान के बनी। बताओ कौन सी लेशा है? मैं पता नहीं, मैं तो बूझ रहा हूं। अपन तो अज्ञानी आदमी, सीधी सीधी बात जानते हैं। जो क्रीम लगाता है, लिपस्टिक लगाता है, पॉलिश लगाता है, पॉलिश कहते हैं, कुछ और कहते हैं, लिपस्टिक, या आफ्टर लोशन लगाते हो, या नाई भी लगाता है। हजाम कहते हैं, आजकल तो नाई कहते भी नहीं। ये क्या है? कौन सी लेशा है बाबूजी? हमें पता नहीं, हम तो बूझ रहे। हम तो लोच करते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कौन सी लेशा है। शायद मानव नहीं करते, ये जानवर करते होंगे। विचार करो अपनी लेशा के बारे में। जब बात करी थी इतिहास की, चंगेज खां की, ऐसे ही तैमूर लंग देख लो। एक बार तैमूर लंग के राज में संगीत का प्रोग्राम था। लाखों आदमी देख रहे थे और एक नर्तकी नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते बहुत देर हो गई। उसने मंत्री से कहा, मेरा घर दूर है, अंधेरा है, एक लैंटर्न का इंतजाम करवा दो। मंत्री ने तैमूर लंग से कहा। तैमूर लंग कहता है, यह सामान्य नर्तकी नहीं है, सम्राट तैमूर लंग की नर्तकी है। जितने ही गांव पर तो सब आग लगा दो, सारे खेत जला दो, ये उसकी रोशनी में अपने घर चली जाएगी।
कौन था? ये आदमी था जानवर? कौन सी लेस्या हुई? अभी आपकी लेस्या सारी बताएंगे। अभी तो बादशाह को तुम्हें भगा रहे हैं, कम तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, किंचित कथनचित कम नहीं है। चाहे भोजन में ले लो, चाहे कपड़े में ले लो। और आप सारे शुक्ल लेस्या के धारी हो। एक बार चंगेज खां लाल किले में ठहरा था और कहीं से एक कंकर आ गई, चाहे वो परिंदे के मुंह से गिरी हो, और चंगेज खां ने देख ली। चंगेज खां कहता है, क्या आज भी भारत में कोई ऐसा है जो मेरे यहां कंकर फेंक सकता है? 5 लाख आदमियों की गर्दन काटी थी। ये है भारतीय राज। विचार करो इस मानव का। और मैं कहां तक बताएं? तैमूरलंग जब राजमहल से आसन पर जाता था, महल से निकलने के बाद में दोनों साइड में उसके स्वागत के लिए सैनिक खड़े होते थे। सैनिक के हाथ में भाले होते थे और भाले में नवजात शिशु की गर्दन होती थी। ये रोज का नियम था। और मानवता की बात क्रूरता की है। कहां तक कहें? कान में डट तक लग जाएगी, आंख पे नहीं लगेगी। क्यों? हम खुद करते हैं। गर्भपात तैमूरलंग ने नहीं करवाया, चंगेज खान ने नहीं करवाया, नादिर शाह ने नहीं करवाया, ये हम लोगों ने करवाया। विचार करो, हमारी कौन सी लेस्या है? शायद आप तो सब शुक्ल लेस्या के धारी होंगे, पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं और भूखों की रोटी खाते हैं। तो बाबू जी शुक्ल लेस्या होगी तो बंधुओं, पहले हम कृष्ण लेस्या को समझ लें 3-4 दिन में, फिर तीनों अशुभ लेस्या समझ लें। जितनी तीनों अशुभ लेस्या दिमाग में आ जाएगी, आप मानव बन जाओगे। अभी तो शिकल मानव की है, मानव हो नहीं। वो मानव बनने के लिए लेस्या जरूर जाननी पड़ेंगी। मैं नहीं कह रहा, ये भगवान की वाणी है। तो बंधुओं, समय हो गया है, आज यहीं विराम देते हैं। अभी कृष्ण लेस्या के बारे में 4 दिन बताएंगे कम से कम, कहूँगा चुप हो जाएंगे। भैया तो पहले कह रहा 2 दिन से ज़्यादा मत बोलना। भैया ने कहा 6 लेस्या 6 दिन 12 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे महाराज। अब क्या करें, जब कहूँ जब चुप हो जाएंगे भैया। चाहे इतिहास पढ़ लो, चाहे अखबार पढ़ लो, चाहे अपना घर पढ़ लो, जहां भी देखो कृष्ण लेस्या देखोगे। बस इतना कहते हैं, आप तो कृष्ण लेस्या की जगह शुक्ल लेस्या मानने का प्रयत्न करें। इतना कहना